जनता का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। खबर भारत की इस खास प्रस्तुति में आज बात होगी एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से अब इस पोस्टर ने दरअसल विवाद का रूप ले लिया। यानी बना तो पोस्टर था लेकिन ये बढ़ गया विवाद की तरह, आगे बढ़ता चला जा रहा है और पता नहीं ये कब खत्म होगा या कहां जाकर इसकी गाड़ी रुकेगी, इस पर अभी सवालिया निशान है। फिल्म मेकर लीना की बात करते हैं, जो इस फिल्म की डायरेक्टर भी हैं। लीना मणिमेकलाई अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर शेयर करने के बाद से ही मुसीबत के घेरे में है। उनकी फिल्म काली के आपत्तिजनक पोस्टर पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पोस्टर को देखकर लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंची। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात नजर आई, तो दिल्ली पुलिस ने भी निर्माताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में मां काली बनी अभिनेत्री के एक हाथ में सिगरेट तो दूसरे हाथ में LGBTQ का झंडा दिखाई दे रहा है। मां काली का ये रूप देखकर हर किसी में रोष है। काली विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि भारत पर मां काली का आशीर्वाद है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर देश आगे बढ़ रहा है। देवी काली पर जारी पोस्टर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा बयान दिया और उन्होंने आगे ये बात कही कि मां काली पूरे भारत की भक्ति का केंद्र है, उनका आशीर्वाद देश पर बना रहे। देश में मां काली के पोस्टर को लेकर चल रहे विवाद के बीच पीएम का ये पहला बयान है। दरअसल पीएम स्वामी आत्मस्थानानंद की जन्म जयंती के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। दरअसल लीना मणिमेकलाई की बात करें, डायरेक्टर, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपनी डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर शेयर किया था और इसमें काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया था और इस पोस्टर के सामने आने के बाद देश भर में विवाद शुरू हो गया। ये विवाद क्यों नहीं थम रहा? आखिर इस पोस्टर को लेकर लोगों की जो आपत्ति है वो आपत्ति भी हम जानेंगे और किस तरह का नजरिया है। खासतौर से अगर धर्म से जोड़कर इस पोस्टर को देखा जा रहा है तो जो धर्म के कहना चाहिए कि धर्म के जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या सोचना है और ये विवाद आखिर खत्म कैसे होगा, ये भी जानना जरूरी है। चलिए हम इसी श्रेणी में आगे बढ़ेंगे और इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव, लेकिन इसके पहले आपको बता दें मेरे साथ स्टूडियो में है प्रदीप खंडेलवाल जी, आप पार्टी नेता है। प्रदीप जी का स्वागत करेंगे और इन्हीं के साथ जो हमारे 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, आनंद तारण जी प्रवक्ता कांग्रेस, प्रमोद राजपूत जी बीजेपी नेता और सुशील सुडेले जी प्रांत संयोजक बजरंग दल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्रदीप जी आपसे, क्या लगता है आपको, अगर पोस्टर की हम बात की जाए तो लीना ने क्या सोचकर इस पोस्टर को तैयार किया होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब ये पोस्टर तैयार किया होगा क्या लीना को जरा भी इस बात का अंदेशा था, अंदाजा था इस बात का कि ये पोस्टर बवाल बन सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस समय ये पोस्टर तैयार किया गया होगा तो आप पहले भी देखते हुए आए कि पूर्व में भी कई पिक्चरें जो विवादों के घेरे में रही हैं और विवादों के घेरे में रखने का उसका फ़ायदा ये होता है कि जो नहीं भी देखना चाहता वो भी उसको देखने चला जाता है। तो एक सबसे बड़ा तो कि एक प्री प्लान के हिसाब से भी जो है इसको कर लिया होगा कि जाने दीजिए, देखते हैं क्या बखेड़ा खड़ा होता है, कितना बखेड़ा खड़ा होता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सबसे अहम सवाल और भी है। अभी 50 रुपए गैस के सिलेंडर के रेट बढ़े लेकिन कोई भी एक भी हिंदूवादी संगठन या कोई भी बाहर नहीं निकल के आया। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए भी कोई आगे निकल के नहीं आता है। लेकिन एक काली के पोस्टर के लिए पूरा का पूरा जो है समुदाय इकट्ठा होके और इस तरीके का कि विरोध प्रदर्शन करना चालू। अब ये समझना ये पड़ेगा सबसे बड़ी बात कि क्या जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए इस टाइप के प्लांटेड किए जा रहे हैं कि एक विवाद खड़ा हो जाए और आप पुराना मुद्दा भूल जाइए। अभी आप देखिए कुछ समय पहले जो दर्जी का जो मर्डर हुआ है वहाँ उदयपुर में, वो भी एक भटकने वाला काम हो गया कि उसमें जो भाजपा के साथ खड़े हुए लोग थे उसमें, और वो भी आज जो है दैनिक भास्कर को अपनी उस पे से वॉल पे से उसको हटाना पड़ा उस पोस्ट को। तो क्या ये बार बार जो है इस तरीके के विवाद खड़े करके क्या हम पब्लिक को गुमराह करने की तैयारी कर रहे हैं? एक बात ये मैं भी मानता हूँ कि भगवान को किसी भी सूरत में सिगरेट पीते हुए या इस टाइप के कृत्यों में नहीं दिखाना चाहिए। इसके लिए क्यों नहीं व्यवस्था एक ऐसी लागू हो जाती है कि पिक्चर बनने से पहले उसकी पूरी स्टोरी
जो है सेंसर सेंसर यही बोर्ड काम देखे करता है, हाँ। और उसके बाद जो है निर्णय करे कि ये दिखाने लायक है या नहीं है। क्यों बार बार हम ये घटिया टाइप के विवादों में पढ़ करके इस टाइप के वो पोस्टर रिलीज कर रही हैं, उसके बाद फिर जो है ट्वीट पे गलत बयान दे रही हैं, तो क्यों? तो बेसिक फंडामेंटल की मतलब हम बार बार जो है एक सड़े से मामले में उलझ करके जहां जनता की जो परेशानियां हैं। आप एक बात बताइए क्रांति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग विरोध में खड़े हो रहे हैं और कितने लोग जो है घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं? तो गिने चुने अगर आप बात करेंगे तो चंद लोग जो है बाहर निकल करके विरोध कर रहे हैं, बाकी सब अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, आदमी अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है। तो ये तो विवाद बना बना के बार बार जो है सीक्वेंस ये नजर आ रहा है कि आप कैसे भी करके जो मेन मुद्दे हैं उससे भटका जाए। मुझे लगता है ये सवाल हम पूछ लेते हैं पार्टी से, क्योंकि प्रदेश की हम बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने भी, शिवराज सिंह चौहान ने भी एक मंच से ये बात कही कि आस्था को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। मुझे ऐसा लगता है एक सवाल रखने से पहले, मैं बीजेपी के नेता हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हुए हैं, मैं वो बाइट जरूर सुनवाना चाहूंगी, वो शब्द जरूर सुनवाना चाहूंगी आप सभी को, जो सीएम साहब ने भी कहे हैं और जो नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहे हैं, हमारे गृह मंत्री प्रदेश के। जी, मैं चाहूंगी मेरी टीम को कि हम उनके शब्द सुनवाएं। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं काली के पोस्टर पर, प्रदेश सरकार क्या सोचती है, क्या मानती है, क्या वाकई ये विवाद बनने लायक है या फिर सिंपल कहा जाए कि पब्लिसिटी स्टंट। और मैं सुनाऊं वो शब्द, उससे पहले मुझे लगता है कि मैं प्रमोद जी आपसे चर्चा करना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, पार्टी को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, क्या प्रदेश सरकार ने जो बात कही, सीएम साहब ने जो बात कही थी कि आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या एक पोस्टर पूरे आस्था पर भारी हो सकता है? मैडम, ये मैं पहले आपके प्रवक्ता हैं माननीय प्रदीप खंडेलवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके दिल्ली सरकार में आपके एक पार्षद ने दंगे भड़काए, पत्थरबाजी करवाई, आगजनी करवाई, वो व्यक्ति कहाँ गए? आप लोगों के पार्षद थे, आपकी पार्टी के नेता थे, कहाँ गए वो लोग? जब आज आपको समझ में आ रही है कि हम मुद्दे भटका रहे हैं। अरे धर्म के नाम पर अगर कोई दुष्प्रचार कर रहा है तो उसको तो सिखाना पड़ेगा ना, उसको उसकी औकात तो दिखानी पड़ेगी। क्या हमारे देवी देवता इस लायक है कि आप उसको सिगरेट पीते दिखाओ, दारू पीते दिखाओ, उसका दुष्प्रचार करो? क्या हमारा धर्म इस लायक है कि आप उसका अनशन प्रचार करो? आप कुछ किसी प्रकार के पोस्टर बना के उनको आदरणीय, आपने मेरे शब्द नहीं सुने। मैंने ये कहा है कि इस तरीके के पोस्टर देवी देवताओं को लेके जारी नहीं किए जाने चाहिए, ये मैं कह चुका हूँ। वो अलग मुद्दा है, देखिए वो अलग मुद्दा है जो चल रहा है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस पे सरकार काम कर रही है, लेकिन ये मुद्दा है कि हमारे धर्म के प्रति नहीं। अभी आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। कश्मीर फाइल को लेकर के कई नेताओं ने आंसू बहाए थे, उसके बाद वही कश्मीर में दोबारा घटनाक्रम हुई, कितने नेताओं ने उन कश्मीर पंडितों का समर्थन किया या उनको जो है मदद दी? आप भारत में नहीं रहते हो क्या? आपके आंसू नहीं निकलते हैं? नहीं, मैं भारत में नहीं साहब, आप ही भारत में रह रहे हो। आप लोग भी रोने रहो ना, आप लोग क्यों नहीं रोते हो? आप लोगों को ठेका, सिर्फ इन लोगों को पार्षद जो आपके मियाँ भाई थे उनको पार्षदों को पत्थर मारने के ठेके आप लोगों ने दे रखे हैं। भारत के ऊपर अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसमें आपका कोई जिम्मेदार नहीं है, आपका नेता एक भी नहीं बोल सकता क्या? आप लोग भारतवासी नहीं है, भारत में नहीं रहते हैं क्या? बताइए ना। तो आनंद जी एक सवाल, प्रमोद जी मुझे लगता है आनंद जी से भी हम कर लेते हैं, विपक्ष का भी हम मत जान लेते हैं, आप कितना सहमत होंगे? आपने प्रमोद जी की भी बात सुन ली, आपने प्रदीप जी की भी बात सुन ली। आनंद जी, आपको क्या लगता है इस, अगर हम विशेष रूप से पोस्टर पर अगर आपकी प्रतिक्रिया? कांति प्रिया जी, एक बात पूछना चाहता हूँ, ये इनकी पार्टी के लोग जब हमारे देश के सैनिकों पर, हमारे देश के किसी व्यक्ति पर या हमारे धर्म पर कोई आक्रमण होता है तो इनके लोग सबूत मांगते हैं, इनके लोगों को कानून वो चाहिए। ये लोग कभी देश के प्रति समर्पित ही नहीं रहे, इन्होंने देश के सैनिकों से आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है देश की जो सारे धर्मों को समान रूप से लेके चल रही है। तुम्हारी औकात ये आपको मानना चाहिए। सैनिकों से सबूत मांगोगे क्या? धर्म के जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका सबूत तुम्हें पता है क्या? तुम लोग देश के दलाल बने बैठे हो, देश के धर्म को बेच रहे हो। राष्ट्र देश का दलाल कौन बने बैठा है ये भी सबको सामने, पब्लिक को साफ नजर आ रहा है, पब्लिक देख रही है देश का दलाल कौन है। शक्ति दे रहे हो, देशद्रोही लोगों को तुम ताकत बढ़ा रहे हो, उनका हौसला बढ़ा रहे हो तुम, देशद्रोही लोगों का। देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हो, धर्म का अपमान कर रहे हो। अरे आपके बोलने भर से थोड़ी हो रहा है आदरणीय, आपके बोलने भर से जो है समर्थन हो गया क्या? क्यों? आपके नेता केजरीवाल जी ने सबूत मांगे थे, बिल्कुल मांग सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों मांग सकते हैं? भाई सत्ता में आदमी रहेगा, उससे सवाल तो होंगे, सवाल के जवाब तो देना सत्ता पक्ष का काम है। सबूत मांगने की
पहले जाके बॉर्डर पर एक गोली चला के देखो, भरी गर्मी में, भरी ठंड में, भरी बरसात में जो सैनिक वहां पर खड़ा होगा देश की सरहद की सुरक्षा कर रहा है ना, पहले उसके माँ बाप से जाके पूछो कैसे उसके। अब आप बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं आप बात को। आप दोनों से अनुरोध करूंगी क्योंकि मुद्दा पोस्टर से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ, और मुझे लगता है इसका संबंध सभी से है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में एक आंधी सी चल रही है इस बात को लेकर। मैडम ये इनको इससे मतलब नहीं है, इनको मतलब ही नहीं हिंदू धर्म से। प्रमोद जी, मैं आनंद जी भी जुड़े हैं, सुशील जी भी जुड़े हैं, मुझे लगता है उनको भी हमें समय देना चाहिए उनकी बात रखने का। बिल्कुल 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 करिए। आनंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं पहले सुनिश्चित करूंगी, मुझे लगता हाँ, है लेकिन सुशील जी आपसे बातचीत को आगे भारत का बढ़ाएंगे। क्या सुशील जी, आप क्या क्या कहना है? प्रांत संयोजक बजरंग दल दर्शकों को बता देते हैं। सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना आपका निर्माता को लेकर, और मुझे लगता है कि पोस्टर को लेकर, क्योंकि उसके बाद यही मामला खत्म नहीं हुआ जब एक पोस्टर सामने आया, तो इस पोस्टर के बिहाफ में कहा जाए कि दूसरा पोस्टर बजाय उस पोस्टर को हटाने के या उस पर मुझे लगता कोई प्रतिक्रिया देने के, लीना ने शिव और पार्वती को भी सिगरेट पीते हुए दिखा दिया। हेलो 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 जी सुशील जी, मैं हमारी आवाज आ रही है? शांति प्रिया जी, शांति प्रिया जी है? हाँ जी, प्रिया जी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज पहुंच गई तो आनंद जी से भी जवाब लेंगे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है शांति प्रिया जी? बोलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आनंद जी बोल रहे हैं, आनंद जी। हेलो, लेकिन हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। देखिए खबर भारत का क्या स्टैंडर्ड है कि इस तरह की ये जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या स्टैंडर्ड है खबर भारत का? क्या ये इनका भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड है? क्या इस तरह की भावना का प्रदर्शन करने चाहिए? बात हो रही है एक पोस्टर की, जो दूसरे आपके प्रतिनिधि ने बोली। सुनिए 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 सुनिए, अरे धर्म का लबादा आपने नहीं ओढ़ लिया। मैं भी एक समाज का अध्यक्ष हूँ। अरे मैं आप लोग तो नहीं आते हो, अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। काली माता के पोस्टर को जारी किया, आप लोग की बात प्रमोद जी, आनंद जी की भी बात को सुनेंगे क्योंकि सभी को समय मिलना चाहिए अपनी बात। अरे किस तरह की बात कर रहे हैं आप? अरे आप बात शांति से सुनिए, सुने जरा, सुनना सीखे, फिर बोले आप बाद में। सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में भी सरकार आपकी है, देश में भी सरकार आपकी है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप चूड़ियां पहन के बैठे, अगर धर्म का अपमान हो रहा है तो धर्म का अपमान हो रहा है, आप चूड़ियां पहन के बैठेंगे, प्रतिबंध नहीं कर सकते उनके ऊपर। सरकार क्यों वे प्रतिबंधित थे? क्या धर्म का अपमान करने का ठेका आप लोगों ने ले लिया है? आज 2014 के पहले शांति थी, जब से मोदी सरकार आई है शांति कर दी आपने, और धर्म के नाम की ठेकेदारी करते हैं आप। और इस तरह के अगर पोस्टर निकाल रहे हैं तो जवाबदारी आपकी है, उस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए, इस तरह की नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। जहां तक इस देश की बात है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, किस तरह से सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, हमने अरे सुने पहले सुनना सीखे, पहले सुने इसके बाद बोलना आप, जब आपकी बारी है। अरे सुन ले आप, अरे सुन ले आप। बातचीत नहीं हो पाएगी प्रमोद जी, प्रमोद जी रुकते हैं, हम आनंद जी की बात को भी कंप्लीट अरे सुनिए बात में बोलिए आप लोग कि ये किसी सरकार का, शासन का, प्रशासन का काम है। उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया तो हिंदू तो आप भी है ना। बाद में सुनेंगे, पहले आप मेरी बात आपकी थी, आप सुन ले पहले। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आपकी सरकार है, सुने जरा, विपक्ष की बात सुनना सीखे, विपक्ष की बात सुनना सीखे। भाई ये किस तरह का आप बहस कर रही हैं, किस तरह की आपने डिबेट रखी है कि अगर जो डिबेट में लोग बैठे उनको सिखाएं कि हमें क्या बोलना चाहिए। मेरी टीम इस बात किस तरह की बात, या म्यूट करें उनको, हम आनंद जी या उनको बंद करें आप? ये कौन सा तरीका है किसी के बीच में बोलने का? आनंद जी आप अपनी बात देखिए, इस देश में अधिकार नहीं है कि हम किसी धर्म का अपमान करें। अगर उन्होंने अपमान किया तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, देश में बाटे, उनको उस पर प्रतिबंध लगानी चाहिए। जहां तक लाइन आर्डर से लड़ना, काली जी के ऊपर बोलने का समय है, जो अभी आपने कही है वो बिल्कुल अपमान सहन नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप दोनों से चर्चा जारी रखूं। मैं जो बात कह रही थी कि सीएम साहब ने भी नहीं, पहले सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, पहले सुन ले पूरी बात। हमारे प्रधानमंत्री काली जी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये समय नहीं है कि देश में किस तरह से महंगाई चरम है, किस तरह से लाइन आर्डर
खराब हो रही है, किस तरह से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, उस बारे में प्रधानमंत्री जी को बोलने की फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री जी काली जी के पोस्टर के बाद, अरे काली जी का सम्मान पूरा देश करता है, हम सबकी आराध्य है वो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री देश के प्रथम व्यक्ति हैं, उनको काली जी के ऊपर बोलने की फुर्सत है। लेकिन जो हिंदू जो हो रही है आज महंगाई चरम सीमा पर, जो बोलते थे सत्ता में आने के हमारा मस्तक झुक रहा है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, वो आज कहाँ है? ये बारे में बोलने की फुर्सत नहीं है, उन्हें सांप्रदायिकता के आधार पर बोलने का फुर्सत है कि हमें कहाँ सांप्रदायिकता का उपयोग करना और किस बारे में बोलना है। रुक जाते हैं आनंद जी, प्रमोद जी अनुरोध करूंगे, हम पहले सीएम साहब की बात मिश्रा जी की बातें दर्शकों को मैं टीम से चाहूंगी कि तुरंत इसको प्ले किया जाए। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली मां का अपमान किया गया, आज आपने देखा होगा FIR मध्य प्रदेश में हो गई है, हमने कहा भाई हम नहीं छोड़ेंगे। कि जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले इस तरह के ट्वीट जो होते हैं, कुछ विकृत मानसिकता के लोग इस तरह के जो ट्वीट लगातार करते हैं, जैसे काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकली जी ने किया है, इस तरह के जो ट्वीट हैं, कभी बीड़ी पीते हुए काली का, कभी शंकर जी का जो जारी कर रहे हैं, तो ऐसे विकृत मानसिकताओं के लिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले चित्र हैं और ट्विटर को टूल की तरह उपयोग जो कर रहे हैं, इसको वो रोकें अपने स्तर पर और इसकी स्कैनिंग की व्यवस्था करें, जिसकी वजह से स्कैनिंग के बाद से इस तरह की चीजें ना आए जो भावनाओं को आहत करती हूँ। ऐसा मैं ट्विटर को भी पत्र लिखने जा रहा हूँ। सुशील जी, आपने सुना दोनों की बातें, सीएम साहब ने भी कहा कि FIR दर्ज करने वाली बात को लेकर भी उन्होंने सहमति जताई, तो वहीं मिश्रा जी की बात करें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के, और उन्होंने ये बात कही कि भावनाओं को आहत करने वाली जो उन्होंने बात कही, और इसके बाद उन्होंने विकृत मानसिकता एक शब्द ऐसा भी इस्तेमाल किया। क्या कहेंगे सुशील जी? सुशील सुडेले जी बजरंग दल से, हम चाहेंगे सुशील जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे, क्योंकि समय का अभाव होता है, हम बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं कर सकते। चलिए, सुशील जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, हम आगे बढ़ेंगे। प्रदीप जी आपसे चर्चा करेंगे जी। आपने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। देखिए, ये जो कहानी जो बन के आ रही है, मेरा भी मानना यही है कि किसी भी धर्म की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस तरीके के पोस्टर जारी करने के इनको अधिकार नहीं थे, नहीं होना चाहिए कि धार्मिक उन्माद इससे बढ़ना है। दूसरी बात, पोस्टर हटाने की जगह इनने फिर विवाद खड़ा करना शुरू किया, दूसरा पोस्टर लॉन्च कर दिया। अब रहा सवाल इस बात का, जो सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है उसने इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री, इस तरीके की फिल्मों को अनुमति क्यों दी है, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया था, भाई ये तो विवाद एक है ही, ये तो हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है। इस पे तो जो कार्रवाई होगी वो शासन के हाथ में सारे स्तर हैं, वो चाहे तो पिक्चर रिलीज होने दें, चाहे उसके खिलाफ FIR करें, उन्हें जेल भेजें, सारे पूरे फंडामेंटल्स जो है सरकार के हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है घूम फिर के कि ये इतना सब होने के बाद एक सड़ा सा विवाद खड़ा होता है, उसको अपन बड़ा भी विवाद कह देते हैं, एक बड़ा विवाद खड़ा होता है, उस पर इतने हंगामे खड़े होना शुरू हो गए। लेकिन इतनी महंगाई जो बढ़ी है, जो जिस तरीके से दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से GST हर चीज़ पे लगती जा रही है, अभी आप देखिए पनीर वगैरह सब चीज़ें जो है पैक्ड आइटम महंगे होने वाले हैं, तो इस पे कोई आवाज़ उठाने को तैयार क्यों नहीं? क्या ये बार बार मुद्दे से भटक करके एक नया मुद्दा खड़ा करके इसलिए जो है पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने की सिचुएशन है? तो मैं पहले भी यही कह चुका हूँ, मेरा कहना यह है कि धर्म का किसी का अपमान ना हो, ये होना चाहिए ना, आप जो है किसी का धर्म को आहत करो। लेकिन साथ में ये भी है कि जब हम इतने बड़े विवाद खड़े कर रहे हैं, तो इस विवाद से लाभ किसको मिलेगा? कहीं किसी को, आम जनता को लाभ नहीं मिलना है। लेकिन अगर आप जो है सिलेंडर के रेट हैं, पेट्रोल के रेट हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, इस पर अगर आज जो है पूरे देश की जनता आवाज उठाएगी, तो लाभ कहीं ना कहीं सबको मिलेगा। अब रहा सवाल दूसरी बात का, अभी मैंने आपसे यही कहा कि 140 करोड़ जनता में कितने लोग इससे आहत हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये सर्वे कराइए, तो सर्वे में अधिकार जो है हम कुछ चंद लोग जो है इसका लेके बैठे हुए हैं कि हमें ही जो कुछ करना है वही करना है। तो
तो बेसिक ये है कि मेरा कहना ये है कि ये विवाद आप जो है जो चला रहे हैं आप चलाते रहिए, आपको अधिकार है इन सबको चलाने का, शासन के हाथ में अधिकार है, शासन जो है FIR करे, बंद करे, लेकिन बाकी चीजों पे भी तो ध्यान जाए। क्या बाकी चीजों पे ध्यान जाना नहीं चाहिए? या महंगाई की तरफ, या कॉपी किताबों पे GST लगने की तरफ, या मध्य प्रदेश में आप देखिए 6 सरकारी स्कूल बंद हो गए, उस तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो दवाइयां महंगी आप करते चले जा रहे हैं, हर चीज मतलब एक सीमा से बाहर जा रहा है। तो किसको लाभ मिलना चाहिए, किस तरीके से लाभ मिलना चाहिए? ठीक है, पोस्टर विवाद अपनी जगह ठीक है, और मैं मानता हूं कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, लोगों को इसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए, लेकिन साथ में इसके साथ साथ जो है आम जनता को जिससे लाभ मिले वो भी आवाज उठाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कांति जी। और यही मैं आप जो सामने बैठे हुए हैं जितने बड़े दिग्गज नेता लोग हैं, मैं इनसे भी यही पूछना चाहता हूं कि क्या जनता के हित में आवाज उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, और उठाने के लिए कितने लोग सामने साथ में आते हैं? सुशील जी से एक बात रखना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील जी दोबारा, और उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, उम्मीद भी यही है। सुशील जी, एक अजीब सी बात है, मुद्दा बिल्कुल पूरे देश में इस वक्त अगर कोई मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ तो वो ये काली का पोस्टर ही है। हर कोई इस पर बात करना चाहता है, हर कोई इस बात को समझना चाहता है, बच्चे से लेकर बड़े तक, घर के हर सदस्य की बात करूं तो जबान पर बस यही है कि आखिर इस पोस्टर में है क्या, आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में है क्या, आखिर लीना मणिमेखलाई हैं कौन? तो ट्वीट के जरिए बता देते उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि ये कहा जाए कि अगर लीना एक छोटी सी बात को स्वीकार कर लेती है, शायद ये मुझे लगता है आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। उन्होंने आगे ये बात कही कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऐसी आवाज बनकर रहना चाहती हूँ जो निडर और खुलकर बोलती रहे। क्या इस पोस्टर को वायरल करना और इस काली के पोस्टर में उस युवती का सिगरेट पीना, उनको लगता है क्या ये निडरता की एक निशानी हो सकती है? क्या दर्शाना क्या चाहती होंगी वो? ये एक रोचक बात है ऐसी जो जानना चाहता है हर कोई शख्स कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने। जी, बजरंग दल से मैं बात करना चाहूंगी, सुशील जी। उनके पास आवाज नहीं जा रही, मैं बता देता हूँ, मेरे से बात कर लो ना, मैं इनको बात करता हूँ। प्रमोद जी, बिल्कुल बताइए। नहीं, ये आप पार्टी वालों ने ये बताइए मुझे, जिस चीज की लोगों को तकलीफ होगी उसी का विरोध प्रदर्शन होगा ना। अगर महंगाई की लोगों को तकलीफ होगी तो महंगाई का विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर धर्म, आप लोग क्यों नहीं आते? आप आइए ना, आपने तो धर्म परिवर्तन कर, हम तो कर रहे हैं लगातार, हम तो लगातार कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। आइए ना, बोलिए जय श्री राम, बोलिए। नहीं, जय श्री राम बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, जय श्री राम बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। काली माता आपकी नहीं है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अभी मैंने आपसे क्या बोला, आप उस बात को पहले गौर से आप सुनो। मैंने कहा किसी भी तरह का पोस्टर वॉर जो चल रहा है ये अपनी जगह किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। तो धर्म की भावनाओं को आहत किसने किया? मणिमेखलाई ने। और केंद्र से कुछ नहीं होता है, करिए ना आप। अगर आपको महंगाई के खिलाफ लग रहा है तो एक सवाल और मेरा आप सबके बीच में आना चाहिए। प्रमोद जी, एक सवाल मेरा सुन लीजिए आप सभी। आनंद जी भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी भी मेरे साथ स्टूडियो में। क्या आप सभी वैसे किसी ने ये जानने की कोशिश की होगी, सभी की बात कर रही हूँ, आप सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी का, क्या आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि उस फिल्म में आखिर ऐसा है क्या? क्योंकि उन्होंने एक और पोस्ट लिखा था, उसके शब्दों को भी गौर करें आप तीनों। मुझे लगता है अगर सुशील जी तब भी आवाज पहुंची, हालांकि उनसे चर्चा नहीं हो पा रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक शाम काली प्रकट होती है और टोरंटो की सड़कों पर घूमने लगती हैं। यदि आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप मेरी गिरफ्तारी की मांग करने की बजाय मुझसे प्यार करने लगेंगे। यानी कि बिना फिल्म को देखे सिर्फ एक पोस्टर से, जैसे हम बोलते हैं ना कि चावल के एक दाने से पूरी हांडी का पता लग जाता है कि हांडी में चावल पक गए हैं कि नहीं, ऐसा कुछ सा नजर आया। इसका जवाब सबसे पहले आनंद जी आपसे ले लेती हूँ मैं। आनंद जी क्या देंगे? आनंद जी कांग्रेस मर गई, उनका धर्म मर गया। क्या आपको तो बोलना है, कुछ भी बोलना है, कल वो सुनना ठीक है जरा भाई, नहीं और बिल्कुल। शांति से देखिए। काली फिल्म में जो दिखाया गया, अगर उनके बच्चे थे, अगर उन्होंने बच्चों को माफ कर दो, बेचारे एक दर्जी को गला रेत के मार देते हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं बच्चों से गलती हो गई, माफ कर दो उनको। इनको अरे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं मेरे भाई,
मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं जो आप बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, वो आपकी पार्टी के लोग हैं जिनने हत्या की है, और वो सब सामने आ गई है बात। कैसी बातें कर, शर्म आनी चाहिए आपको। धूप मारो चुल्लू बदवानी है। लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं सुनेंगे ऐसे लोगों को। इनके राहुल गांधी जी देखिए शांति प्रिया जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को रोके और कम से कम आप अपने चैनल का स्टैंडर्ड बनाएं, अपने चैनल का स्टैंडर्ड बनाएं, अपने चैनल का स्टैंडर्ड बनाएं कि हमें किस तरह के प्रवक्ताओं को बात करनी चाहिए, किस तरह की भाषा। जनता पार्टी का चेहरा बना, भारतीय जनता पार्टी के कितने बढ़िया प्रवक्ता है। आनंद जी, आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, चैनल का स्टैंडर्ड तो आप सभी के जुड़ने से बनता है, तो मुझे लगता है ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय हम उस पोस्टर को रखेंगे। अरे आपको देना तो फिर भैया, जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में ना बोल रहे तो ज्यादा अच्छा है। अपने स्टैंडर्ड से बोले तो देखिए, काली जी के पोस्टर की बात है, अगर उसमें गलत लिखा है उसको चेंज करवाने चाहिए निश्चित रूप से। अगर जो देश की बहुसंख्यक लोगों की मानसिकता का प्रहार है तो हमें उसको चेंज करवा लेनी चाहिए। लेकिन उस पर इतना बवंडर मचाने की जगह प्रधानमंत्री जी ये बोलते कि भाई हमसे गलती हो गई, इतनी महंगाई हो गई है। 2014 के पहले वो बोलते थे कि भाई हमारा मस्तक शर्म से झुक रहा है कि आज रुपए का मूल्य हो रहा, आज रुपया 80 पैसे पहुंच गया है, अब शर्म से मस्तक नहीं झुक रहा है। डीजल पेट्रोल 1000 रुपए, आज 100 रुपए पार हो गए, गैस की टंकी 1000 पार हो गई है। इसके बारे में प्रधान कोई वक्तव्य नहीं। प्रधानमंत्री जी काली जी के बारे में बोल रहे हैं। काली जी निश्चित रूप से हमारी आराध्य है, पूरे देश की आराध्य है, हम सब उनको मान्यता देते हैं, पूरा देश उनको मान्यता देता है। लेकिन क्या इन सब चीजों से आम जनता का पेट भरेगा? आम जनता रोड पे है, रोड पे दलित है, धरने आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन क्या कितने धर्म के ठेकेदार आकर रोड पे खड़े हुए? प्रमोद जी, आनंद जी, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उस फिल्म के अंदर आखिर ऐसा है क्या? देखिए, जिसका पोस्टर ये कहता है। आपने बोला है कि एक चावल अंडे में डालने से अंडे का पता चल जाता है। इसी प्रकार एक जो है, एक पापी पूरी नाव डुबा देता है। इसलिए वो एक पोस्टर ने पूरी फिल्म की अच्छाई खत्म कर दी है, क्योंकि उस पोस्टर में माता जी का अपमान, मतलब अपमान ही है वो। तो उस पोस्टर से ही वो फिल्म की सारी जो खासियत है, वो जो भी उसमें खूबियां है, सब खत्म हो गई। फिल्म देखने की आवश्यकता नहीं किसी को। उसने एक पोस्टर से ही हमारे धर्म के प्रति जो भावना प्रकट की है, उससे हमें नहीं लगता कि जो डायरेक्टर है उनके दिल में, उसके मन में कोई हिंदुत्व के प्रति कोई भावना होगी। प्रमोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप जी, प्रमोद जी की बात सुनिए। प्रदीप जी, देखिए, मेरा तो कहना यह है कि आपको पद्मावत वाला भी पूरा दृश्य याद है। और पद्मावत के बाद पद्मावत का बिजनेस कहाँ गया? पद्मावती से पद्मावत किया गया, बिजनेस उसका कहाँ गया? यही हाल जो है आज विवाद होने के बाद काली का जो पोस्टर है, ये आपको आने वाले समय में दिखाएगा क्या रंग लाता है और क्या व्यापार इसका होता है। आज जरूर जो है विवाद का विषय है, और मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि इस टाइप के विवादित विषय आने नहीं चाहिए, इस टाइप के पोस्टर्स नहीं लगना चाहिए, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं सबसे पहले जिम्मेदार मानता हूं तो सेंसर बोर्ड को मानता हूं। पहली बात कि क्योंकि उनके सामने जब पिक्चर बन के आई और निकली तो उनने उसको पास क्यों किया? तो ये सेंसर बोर्ड भी जो है केंद्रीय सरकार के अधीन है, तो वहां से पास होके निकला। वहां से पास होने के बाद आज केंद्र सरकार के ही नुमाइंदे चिल्ला चोट मचा रहे हैं कि भाई ये गलत है। तो ये पहले ही विवाद रोका जा सकता था, लेकिन चूंकि क्या विवाद को बना दिया गया, और बनाने के बाद आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि पिक्चर का बिजनेस कितना होता है, और हर आदमी देखने जाएगा जिस तरीके से आपका कश्मीर फाइल आपने देखी। सवाल और है मेरा जानने की, इसका जवाब तो हालांकि बहुत हद तक मिला भी और बहुत हद तक छूट भी गए वो मुख्य बिंदु कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है। दूसरा सवाल रख लेती हूँ, क्या सभी लोगों ने, पूरे देश भर की हम बात करते हैं, जितने लोग विरोध के स्वर उठा रहे हैं, और या ये कहा जाए जितने भी दिग्गज लोग हैं जो लीना मणि मेकलाई के खिलाफ हैं, क्या लीना के बारे में वो लोग कितना जानते होंगे? उस डायरेक्टर के बारे में, फिल्म मेकर के बारे में, उसकी फिल्म के बारे में, उस फिल्म के बनाए जाने के पीछे उसके नजरिए के बारे में कितने लोग होंगे, जानते होंगे? या सिर्फ एक भेड़ चाल सी चल रही है पूरे देश में? क्या कहेंगे? इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? प्रमोद जी, आपसे लेती हूँ मैं पहले इस सवाल का जवाब। देखिए, उनका नजरिया
जो डायरेक्टर हैं उनका नजरिया इस बात से प्रकट होता है, उनके विचार इस बात से प्रकट होते हैं कि वो हमारे देश के धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति और हमारे इनको कुछ नहीं जो बहुसंख्यक लोग हैं पता। उनके प्रति उनकी क्या भावना होनी चाहिए। वो तो इस फिल्म की जो पोस्टर उन्होंने रिलीज किया है, जो ट्वीट उन्होंने किया है, उस ट्वीट से हमें पता चलता है ऐसे लोगों की कि ये धर्म के प्रति कितने बेईमान है, राष्ट्र के प्रति कितने बेईमान है। जिन लोगों को ये विवाद उत्पन्न कराने में मजे आते हैं ताकि देश में आग लगे, देश में आगजनी हो, देश में दंगे भड़के, ये इसी प्रकार के लोगों, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों से भी इनके विचार जुड़े हुए हैं, जिनसे ये लोग फाइनेंस कराते हैं ना ऐसे फिल्म बनवाने के लिए, जो उनको उनसे वहां से फाइनेंस होता है और वो इस प्रकार की फिल्में बनाते हैं और देश में इस प्रकार के माहौल को खड़ा करते हैं जिससे देश में दंगे भड़के। तो ये इनके विचार यहीं से प्रकट होते हैं कि हम किस प्रकार का देश में माहौल खड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुसंख्यक एक जो समाज है उनके प्रति आप लोगों की क्या भावना है? जो हिंदू धर्म के देवी देवता है उनके प्रति आप, कभी कोई राम को काल्पनिक कहता है, कभी राम सेतु को काल्पनिक कहता है, कभी कोई काली माता को दिखाता है, तो कभी कोई पीके जैसी फिल्म बनाकर देवी देवताओं को धर्म का अपमान करता है। आमिर खान ने क्या किया पीके ऐसी फिल्म फिल्में में? आगे भी बनती रहेंगी। अभी तो वो फिल्म सामने शांति नहीं प्रिया आई है जी। जिसका आपने जिक्र भी नहीं किया, ब्रह्मास्त्र। कुछ ऐसे ही दृश्य, कुछ ऐसी ही बातें उसमें भी है जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, ऐसे सूत्र कह रहे हैं, जानकारी ये कह रही है। तो यानी ये क्रम इस पोस्टर के साथ नहीं रुकता, ये पहले भी थी, ये अब भी है और ये जारी रहेगा। तो क्यों जारी रहेगा? अगर धर्म या सांप्रदायिकता की बात हम कर रहे हैं, अगर ऐसा लगता है कि ये लोग सहन नहीं कर सकते, किसी भी धर्म की हम बात करें, पूरे देश की हम बात करते हैं, देश इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर रहा है, तो पहले ही क्यों नहीं रोक लगाई गई? अब क्यों नहीं रोक लगाई गई? आगे ऐसी चीज़ें ना आए सामने, उसके लिए क्या तैयारी की गई? क्या कोई एक शीट तैयार की जानी चाहिए जो इन सभी फिल्म मेकर्स के पास होनी चाहिए? सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? क्यों ये विवाद का विषय बन जाता है? विवाद को उठने से पहले ही दफन क्यों नहीं कर दिया जाता? हाँ, देने जाइए आप, जमाने भर के कई चीज़ें ऐसे हैं, कपूर हैं और कई सामान्य अगरबत्तियां हैं जिसमें भगवान के फोटो लगे रहते हैं, और लगने के बाद जो है मंदिर में जाने के बाद अमूमन कहीं ना कहीं उसको उठा के जो है कूड़े में डाल दिया जाता है। तो अब कूड़े में डालने के बाद वो कहीं किसी के पैरों में भी आते हैं, वहाँ क्यों नहीं हिंदू भावनाएं जो है आहत होती हैं? हम क्यों ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? तो हम वहाँ वो चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको कचरे में डालने में हमें परहेज नहीं है। लेकिन आज जो है ये धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो हमें परहेज है इससे। तो हम अगर इतने ही जो है देवी देवताओं के प्रति शुभचिंतक हैं तो लक्ष्मी बम आ रहे हैं, कई चीज़ें आ रही हैं, सारे सब चीज़ों पे बंद हो, ये प्रतिबंध लगे। और दूसरा जो है सेंसर बोर्ड का जो काम था वो ठीक ढंग से निभाए। क्या कहना चाहेंगे? मुझे आनंद जी से भी प्रतिक्रिया लेनी है इससे, और मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ सुशील जी भी हमारे साथ जुड़े इस बातचीत में, बजरंग दल के प्रांत संयोजक हैं वो। और सबसे पहले आनंद जी आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन खास बात ये, सुशील जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं तो हम सुशील जी की भी प्रतिक्रिया ले रहे, क्योंकि बहुत देर से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आनी बेहद जरूरी है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील सुडेले जी, सुशील जी क्या कहेंगे आप? बहुत देर से हमारी चर्चा को सुन तो रहे हैं, बस शामिल नहीं हो पा रहे थे हमारी चर्चा में, तो मैं चाहूंगी कि अब आप इतनी बातचीत को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। नमस्कार मैडम जी, नमस्ते सुशील जी। चहल के सभी दर्शकों को और सम्मानीय जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को नमस्कार। दूसरा मेरा एक ये कहना है थोड़ा इस पे, जैसे प्रदीप जी हैं, आपसे सम्माननीय अनंत तारण जी हैं और भी सम्माननीय भाजपा के हमारे बंधु हैं सभी लोग। जैसा ही प्रदीप जी ने कहा कि इनको किसी मुद्दे पर बिजली, सड़क, पानी और ये सब नहीं दिखता, तो एक तो विश्व हिंदू परिषद के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा नाम है वैसा ही काम है। जहाँ धर्म की हानि होती है या धर्म पे आघात होता है तो वहाँ विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का सीधा मामला बन जाता है। क्यों? क्योंकि बिजली, सड़क, पानी और ये सब के लिए तो आप लोग हो ना, और आप तो हो ही। आप ये सब काम तो 24 घंटे 12 महीने करते ही हैं ये सब तो इन सब में राजनीति है, इसमें वोट आता भी है, वोट जाता भी है, तो ये सब आपको काम करना है। दूसरा मुझे ऐसा कहना था कि अभी जिस प्रकार से बताया है कि अभी जैसे बोला प्रदीप जी ने कि भगवान के नाम पर अगरबत्ती और अन्य अन्य सामग्री आती है और उनको हम देखते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते। तो क्यों ना हम जो यहाँ से सामग्री बनती है, जैसे ये काली पिक्चर का पोस्टर,
ये मणि कलाई जो मैडम है लीना जी को क्यों करा इन्होंने पोस्टर, जरा गहरा एक चिंतन तो करिए। केवल एक सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करना और अपनी पिक्चर को पूरे भारत और भारत के बाहर भी लोग बैठे हुए जितने हिंदू सनातनी हैं उनकी धर्म की भावनाओं को खेल करके और उनकी पिक्चर की प्रसिद्धि प्राप्त हो, इसलिए इस काम को करा गया है। लेकिन साथ ही ये तो अभी बात आ भी गई, साथ ही लेकिन इतना वर है कि हम सब इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो कांग्रेस से भी हैं, पाप से भी हैं, हमको इतना क्यों नहीं समझ में आ रहा है इन सब बातें करते हुए। अभी काली की बात चल रही थी, धर्म की बात चल रही है, धर्म की हानि हो रही है, क्या बात इसकी बात चल रही है, लेकिन हम इसमें भी बिजली, पानी, सड़क ये सब लेके आ रहे हैं, क्यों नहीं सोच रहे हैं इतनी सी बात। क्या हम जब पैदा हुए थे तो कांग्रेस में ही हुए थे क्या आप में ही हुए थे या अन्य पार्टी से ही हुए थे, उसी समय झंडा पकड़ा दिया था? अरे सनातनी तो पहले है ना, जिस प्रकार अन्य धर्मों के लोग बोलते हैं कि मैं सरकारी नौकरी पे बड़े इस देश के उपराष्ट्रपति तक हो गए, हामिद अंसारी, उनको देश से घबराहट होने लगी थी, डर लगने लगा था। कई लोग ऐसे होंगे जो पदों को छोड़ के कहते हैं पहले मैं फलाने धर्म का हूँ, इसके बाद मैं कोई राजनीतिक पार्टी का हूँ, पद पे लात मारता हूँ। तो क्या हमारी अंतरात्मा इन सस्ती लोकप्रियताओं से इतनी गिर गई है कि माँ जगदम्बा काली जिसके नाम से, जिनकी कृपा से आपके बाप दादा पैदा हुए हैं, आपके पूर्वज पैदा हुए हैं, आप उनको ये जघन्य इस प्रकार का विरोध ना करते हुए समर्थन में, क्योंकि आधा समर्थन आपका है, आधा समर्थन इसलिए है वो क्योंकि उसने जिसने पोस्टर ये बनाया है उसके पोस्टर के पीछे उसकी मनसा क्या है आपको पता है। उसकी मनसा है, बिल्कुल क्लियर है कि उसकी पिक्चर का, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रचार प्रसार हो, उसका प्रचार प्रसार हो। हमको आज किसी भी धर्म के बारे में मुझे बता दीजिए, अभी लेटेस्ट में नुपुर शर्मा वाला केस आपके सामने है, पूरे भारत में कहीं एक मुसलमान या कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करा? मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरा साथ में एक चीज ये कहना है कि कम से कम इतना तो करिए कि जो गलत है उसको गलत बोल के उसके एक बहुत अच्छी बात कही सुशील जी, साथ में राजनीति भी उछेड़ रहे हैं हम उसके अंदर कि नहीं साहब इनका ध्यान मुद्दों से हटा रहे हैं। सुशील जी, एक शब्द आपका मैं पकड़ती हूँ, आपने जो बोला ना गलत को गलत, एक बहुत खूबसूरत सा वाक्य है कि सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस आना चाहिए। क्या इसी साहस का खामियाजा भुगत रही है महुआ टीएमसी की सांसद, जिन्होंने लीना मणिमेकलाई के लिए शायद कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए एक ऐसी आवाज आई तो उनके खिलाफ भी खड़े हो गए सभी लोग। तो अगर सब बचते चले जाएंगे तो सही कैसे सामने आएगा, कैसे पता चलेगा कि ये सही है ये गलत? और मैं साथ में एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि हमको जरा सोचिए, हम एक बार जरा जो लीना मणिकलाई ने ये जो पोस्टर जारी किया है, क्या इतना ही उनको ज्ञान है माँ काली के बारे में? क्या वो अपने माँ की, बहन की, दादी की, अपने परिवार की किसी महिला की क्या कोई ऐसी पोस्ट डाल सकता है सार्वजनिक? क्या आप सोच के देखिए, जरा कल्पना करिए इस चीज का। और उन्हें माँ काली जगदम्बा जी को, जिसको हम माँ मानते हैं, जो हमारी माँ है, उनके बारे में डाल दिया। इसके बाद भी मुझे तो तरस आ रहा है इसी सोच पर कि पार्टी सबसे बड़ी हो गई हमारे लिए, हमारी संगठन बड़ा हो गया, हमारी राजनीति सबसे बड़ी हो गई। आपके पूर्वज भी आपको धिक्कार रहे होंगे कि हमने कैसी संतान पैदा करी है, जो चैनल पे जाकर के, जिसको मैं मानता हुआ आ रहा हूँ, उसके समर्थन में जाकर के हमारे बच्चे इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे फिर निवेदन है कि सही सुशील जी, जब आपने पृष्ठभूमि की बात कर ही ली है तो मुझे बताना जरूरी हो जाता है स्क्रीन पर दर्शकों को भी, और शायद हमारे बीच में जो मेहमान है, जो अतिथि है, जो इस चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, कि वो मदुरई की रहने वाली है। उन्होंने एक बात का जिक्र किया अपने बारे में बताते हुए कि उनके यहाँ जो रिवाज है वो मामा से शादी करवा लेने का है। उन्हीं की शादी की तैयारियां चल रही थी और वो भागकर मुंबई आ गई थी। तो पृष्ठभूमि, जिस हम रीति रिवाजों की बात करते हैं, जिस पुराने तरीकों की हम बात करते हैं, जिस बेड़ियों में हम स्त्री के बंधने की बात करते हैं, शायद उन्होंने कुछ ना कुछ तो दंश झेला है। अब उस फिल्म का नाम काली रखा जाना, उसके अनुसार उस पोस्टर का तैयार किया जाना, और ना सिर्फ उस पोस्टर का तैयार किया जाना बल्कि उस पोस्टर को आधुनिकता का पहनावा देना, एक तरह से सिगरेट का लेना, उसको आधुनिकता की ही बयार की हम बात कर रहे हैं जी सुशील जी। तो पृष्ठभूमि उनकी ये रही है
मैडम पृष्ठभूमि जैसा आपने बताया इसी प्रकार की है। इसी कारण से उन्होंने धर्म का मजाक बना दिया, परिहास बना दिया, मजाक उड़ाने के लिए प्रस्तुत कर दिया, खेल दिया इसको कि सिगरेट पीते हुए, धूम्रपान करते हुए किसने देखा कि माँ जगदम्बा के साथ में इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी अभी तक पूरे भारत के अंदर आपने किसी को सुना कि जिसने ये मड़ी कलाई है इसका सर कलम कर दो, पकड़ के ले आओ, इतना इनाम इसके सर पे नहीं, इधर कुछ भी नहीं आया होगा, ना ही आएगा, क्योंकि ये हिंदू समाज है और हिंदू समाज मुझे लगता है प्रदीप जी आप भी ध्यान दीजिएगा। एक और लाइन आई थी, एक प्रतिनिधि ने ये भी कहा कि जब भगवानों को मदिरा चढ़ाई जा सकती है तो इस पोस्टर में क्या आपत्ति है? देखिए क्या है कि जहाँ ये इस प्रकार का रिवाज चलता है या रिवाज यहाँ पर है, वैसे हमारे शास्त्रों में कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं है किसी भी प्रकार का। कुछ लोग करते हैं, वो अपनी तरीके से अपनी अपने क्षेत्र भाषाएं बदल जाती हैं, 50 किलोमीटर के जाने के बाद पानी बदल जाता है, तो अलग अलग प्रकार की प्रथाएं लोगों के यहाँ चलती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी किसी भी जगह इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं आता है कि कहीं धूम्रपान या शराब का या मदिरा का इस प्रकार का कहीं भी चित्र आता हो। लेकिन लोग करते हैं उसको लेकर के, लेकिन कहीं कुछ हो रहा है इसलिए हम भी ये करेंगे, ये कहाँ तक ठीक है? कि उन्होंने कहा कि वहां पर मदिरा कहीं चढ़ाई जाती है इसलिए इसमें भी क्या विरोध है? तो एक काम करिए, अपनी माताजी का भी चित्र ऐसे ले आइए, क्योंकि वहां पर एक मैडम और भी थी, आपके पड़ोसी ने भी सिगरेट पी के शराब पीती थी, अपनी माताजी को भी पिलाइए, पोस्टर निकालिए उनका, अगर ऐसा है तो। मतलब केवल हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम चल रहा है। कौन कितना ज्यादा अपमानित कर सकता है उसको उतना प्रोत्साहन करने के लिए आपने एक और वाक्य जो सोचने के लिए दे दिया है कि चूंकि वो महिला है और देवी है, धर्म से इतर अगर मैं ये बात करूँ, हम भूल जाते हैं कि हम इस पोस्टर पर अगर बात कर रहे हैं। कम समय है, एक महत्वपूर्ण सवाल, स्त्री के हाथ में सिगरेट हो तो गलत है, और अगर पुरुष के हाथ में सिगरेट हो तो? प्रदीप जी शुरू करें। अब तो समानता लगभग बराबर होती चली जा रही है। आप एक ज़माना था जबकि गलत भावना से देखा जाता था कि अरे महिला है सिगरेट पी रही है, लेकिन आज आप देखिए कि कॉलेज की जो लड़की हैं, कहीं आप ज़्यादा दूर मत जाइए, इस भोपाल में आप केडी कलियासोट डैम के पास चले जाइए जहाँ कॉलेजेस हैं, वहाँ आपको यंगेस्ट लड़कियाँ हैं जो 20-22 साल 24 साल के आसपास की, उनके हाथ में सिगरेट है, इम्पोर्टेड सिगरेट लेके पी रही हैं। वहीं आप दूसरा जो है पब बन गए हैं आजकल, पब में आप चले जाइए तो वहाँ जो है लड़कियाँ शराब पीती हुई मिल रही, कई बार जो है सड़क पे आपने हंगामे भी देखे। तो अब तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान जो है विदेशी विलासिता की तरफ बढ़ रहा है, उसको देख करके सब समान होता चला जा रहा है कि महिलाएं शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होना चाहिए। रोकना नहीं है, परंपरा को बचाना है। परंपरा देखिए, परंपरा बचाने की जहाँ तक बात आती है, परंपरा के लिए सनातन धर्म आज, पहले भी सनातन धर्म जो है परंपरा बचाते चला आया था, आज भी बचाते चला आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ अभी जो शुरू में, जब मैंने शुरू में से आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि जिस तरीके से पोस्टर पद्मावत वाली कहानी हुई, करणी सेना का विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उसमें से कुछ सीन हट गए। मे बी पॉसिबल इसमें से भी 1-2-4 सीन हटेंगे, पिक्चर चले, पोस्टर हट जाएगा, पिक्चर चलेगी और पिक्चर का बिजनेस आप देखिएगा। मतलब जो जितना विवाद के घेरे में आता है, अब आप बात करेंगे, आप हार्दिक पटेल को देखिए, क्या क्या शब्द थे, कहाँ पहुंच गए और कहाँ से कहाँ जाके ज्वाइन हुए। ये कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है कि देश के टुकड़े करवाएंगे और ये करेंगे, और आज वही भाजपा में सम्मिलित हो गए वहाँ जाके। तो क्या इसका मतलब भाजपा का कमल छाप साबुन ऐसा है कि उससे नहाने के बाद सारे पाप धुल जाएंगे? बिल्कुल, यानी जनता से लेके जनप्रतिनिधि तक शामिल हो जाते, इतने बड़े से बड़े इस छोटे अगर मुद्दा कहा जाए, इस मुद्दे को इतना बढ़ा लेते कि पूरा ध्यान एक मुद्दे विशेष पर चला जाता है। बिल्कुल, मतलब आप देखिए सारी चीजें, ध्यान पूरा हट गया है सारी चीजों से। खाली आप अभी आप देखिए पूरा न्यूज, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास तौर पे सब एक ही चीज, काली का पोस्टर। नेचुरल वाली बात है, छोटा सा मामला है, सरकार आपके हाथ में, केंद्र सरकार आपके हाथ में, केंद्रीय सेंसर बोर्ड आपके हाथ में, 2 मिनट में उसका निराकरण हो सकता है। अगर उस महिला ने गलत किया है तो उठा के जेल भेजो, इतना विवाद पैदा करने की आवश्यकता क्या है? वो स्पष्ट भी कह रही है कि उन्हें डर नहीं है, जब तक जिंदा हूँ निडर हो, साहसी की तरह जिएंगी वो, तो वो स्पष्ट है। उनके फंडे, मुझे लगता है लीना के फंडे ज्यादा स्पष्ट हैं कि उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। तो फिर देखिए, जैसा अभी आपने बताया, जो दंश उनने झेले,
मतलब मामा से शादी वाला, ये सब चीजें झेलने के बाद एक बार आदमी मतलब वो जिंदा खड़ी है, यही बहुत बड़ी बात है। जो इन सब परेशानियों से निकल के आ गई, वो निडर हो गई। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होना है मेरे साथ, क्या होगा क्या नहीं होना है। जिंदा रहेगी तो भी ठीक है, मर तो पहले ही चुकी थी वो, मतलब उन सिचुएशनों से बाहर निकल के, तो वो तो करेगी अपने हिसाब से। आनंद जी, अगर इस पोस्टर में माँ काली ना होकर, या बोलते हैं इस पोस्टर का, इस फिल्म का नाम भी काली ना होकर, सिर्फ एक स्त्री होती, एक सामान्य सी स्त्री, और जो पोस्टर में सामान्य सी स्त्री है वो सिगरेट सुलगाते हुए नजर आती, तो उसमें आपत्ति नहीं होती? मतलब नहीं, फिर प्रधानमंत्री कहाँ से बोलते हैं? अरे शांति प्रिया जी, फिर मंत्री टीवी पे के लिए फिर मुख्यमंत्री बोलना पड़ता, फिर गृह मंत्री को क्यों बोलना पड़ता? क्योंकि जो ज्वलंत समस्याएं, जो लाइन ऑर्डर की गिरावट है, उसके बारे में किसी को परवाह नहीं है। उन्हें सबको धर्मांता के बारे में मामला है, किस तरह से हम लोगों को अपडेट कर सकते हैं, किस तरह से लोगों की भावनाओं को भड़का सकते हैं, दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। आज जो जिस हालत में हमारा देश चल रहा है, तो जो दूसरे देशों को हम देख रहे हैं आज हालात, बाहर विदेशों में भी जाके जो हमारे पड़ोस के किसका क्या हालात हो गई है, आज प्रधानमंत्री की क्या हालात हो गई है, उनके मंत्रियों को भगना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा ना हो कल को हमें भी इन सब चीजों को देना पड़े जो उन्होंने अपनी भावना रखी। देखिए दूसरी है कि जो इन्होंने चीज और भी है, कोई भी पिक्चर प्रारंभ होने से पहले लिखा जाता है उसमें कि इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। तो शायद सेंसर बोर्ड इसीलिए पास कर गया, वो डिस्क्लेमर पढ़ना भूल गए शायद। दूसरा ये है कि जो काली जी का नाम था, ठीक है, पर काली का नाम था तो इसमें माँ काली का ही नहीं है ना जिक्र। तो क्या कारण था कि किस तरह से इसको मुद्दा गया, किस तरह से उसको उठाया गया? ये जो धर्मांतता वाली बातें हैं, ये धार्मिक संगठन है। मुझे लगता है लड़ाई उस पिक्चर के फ्लोर में आने के बाद और उस पिक्चर के देख लेने के बाद पूरी जनता के, शायद ये लड़ाई तभी खत्म होगी, और शायद ये चाहती ही होंगी फिल्म मेकर। ये अभी एक बड़ा सवाल है, वो क्या चाहती है ये तो समय ही बताएगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आनंद तारण जी, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए थे, प्रबोध राजपूत जी बीजेपी नेता, सुशील सुडेली जी प्रांत संयोजक बजरंग दल, और मेरे साथ स्टूडियो शेयर कर रहे थे आप पार्टी नेता प्रदीप खंडेलवाल जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं लीना जी के इस ट्वीट के साथ क्या वाकई लंबी लड़ाई लड़नी है अभी, या फिर ये मुद्दा जल्दी खत्म होगा और फिर एक दूसरे मुद्दे की तरफ रुख किया जाएगा। फिलहाल के लिए जो पोस्टर विवाद का रूप ले चुका है, वो कब विवाद खत्म होगा, इस सवालिया निशान के साथ मैं क्रांति प्रिया आपसे यहीं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।